अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज आपके सामने मैं सेकेंड ईयर का एक क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। रिटर्न अर्निंग। व्हाट इज़ द रिटर्न अर्निंग्स? क्या होती है ये? इसका मैं आज आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ और इसके अलावा इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले हम थोड़ी सी इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। रिटर्न अर्निंग का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा, सबसे पहले आपको जो है कन्वर्ट करना है अपने नेट प्रॉफिट या नेट इनकम को कंपनी के रिटर्न अर्निंग अकाउंट के अंदर। किसी भी कंपनी को अपने कारोबारी अरसे में यानी अकाउंटिंग पीरियड में जो भी प्रॉफिट होता है या गेन होता है, उसको सबसे पहले वो कन्वर्ट कर देते हैं रिटर्न अर्निंग अकाउंट में। अभी रिटर्न अर्निंग अकाउंट क्या होता है, उसके आगे मैंने लिख दिया है द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट की वो रकम दैट हैज़ नॉट येट बीन पेड आउट एज डिविडेंड, जो अभी तक पेड ना की गई हो डिविडेंड के तौर पर, इस कॉल्ड रिटर्न अर्निंग्स। उसको रिटर्न अर्निंग्स कहा जाता है। ठीक है, ये है डेफिनेशन ऑफ द रिटर्न अर्निंग्स। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जब कन्वर्ट कर देते हैं नेट इनकम को या नेट प्रॉफिट को ऑफ द कंपनी इनटू रिटर्न अर्निंग में, तो अब हम यूटिलाइज करते हैं इस सारी की सारी रकम यानी अमाउंट ऑफ रिटर्न अर्निंग को मुख्तलिफ़ किस्म के वेरियस रिजर्व में, पेमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स में, पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड, पेमेंट ऑफ स्टॉक डिविडेंड एंड सो ऑन। फिर हम यूज़ करते हैं इसको काय में रिटर्न अर्निंग अकाउंट का जो भी हमारे पर रकम होती है, जो भी हमारा अमाउंट होता है, उसको हम यूटिलाइज कर देते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के रिज़र्व में। अब व्हाट इज़ द रिज़र्व? रिज़र्व किसे कहते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए बिल्कुल। अब रिज़र्व क्या होते हैं उसकी भी मैंने डेफिनेशन आपके सामने दी है। रिज़र्व इज़ एन अमाउंट, रिज़र्व वो रकम होती है ऑफ प्रॉफिट की और अदर गैन या दूसरी किसी भी गैन की, ऑफ एन एंटरप्राइज, किसी भी कंपनी की, किसी भी एंटरप्राइज की, नॉट येट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट ना की गई हो, टू इट्स ओनर्स यानी उसके मालिकान। और मालिकान तो आप जानते हैं शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। ठीक है, रिजर्व्स आर एज फॉलोज। कुछ रिजर्व के नाम मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिए हैं। रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, यानी बिल्डिंग की आपने एक्सटेंशन करनी है, उसके अंदर रिजर्व कर देते हैं हम कुछ अमाउंट। रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन, आपने अपनी कंपनी के लिए जो है प्लांट लगाना कोई नया, उसके लिए आप रिजर्व कर देते हैं। रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज, नागहानी हादसा जो कंपनी में जो होते रहते हैं कंपनी में, उसके लिए आप कुछ रकम रिजर्व करते हैं। रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड, इसके अलावा आप सिंकिंग फंड के लिए भी रिजर्व कर देते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें करने के बाद आप देखें इसका ट्रीटमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ आती है बेटा इसके अंदर जनरल। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है आपने। तो आपको जो क्वेश्चन जाएगा उसकी मुनासिबत से मैंने कुछ जनरल एंट्रीज आपके सामने लिख दी हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा, इसके मुताबिक ही आपने करना है। सबसे पहली जो जनरल एंट्री है वो है कन्वर्ट करने की, यानी ट्रांसफ़र करनी है आपने नेट प्रॉफिट को इनटू रिटर्न अर्निंग अकाउंट में। तो इसके लिए जनरल एंट्री पास जो हम करेंगे वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और रिटर्न अर्निंग्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन में मैंने लिख दिया है टू रिकॉर्ड ट्रांसफ़र ऑफ नेट इनकम इनटू रिटर्न अर्निंग्स अकाउंट। यानी सबसे पहला काम आपको एक जनरल एंट्री में ये करना पड़ता है कि आपको जब भी गिवन हो प्रॉफिट और लॉस, तो आपने पहले ये करना है। ठीक है, कि ट्रांसफ़र कर दें आप इसको, ठीक है, नेट प्रॉफिट की रकम को रिटर्न अर्निंग अकाउंट में। दूसरी वाली जनरल एंट्री से जो आपका साबका पड़ेगा वो होगा कि आपके पास लिखे होंगे कुछ डिसीजन लिखे होंगे वहाँ पर। ठीक है, सवाल के अंदर डिसीजन लिखे होंगे। मैं आपको जब सवाल कराऊंगा तो उसके अंदर वजाहत कर दूंगा कि मिसाल के तौर पर पहला डिसीजन या फैसला ये है कंपनी वालों ने किया है, कंपनी वालों ने, कि टू रिकॉर्ड डिक्लेयर ऑफ कैश डिविडेंड या स्टॉक डिविडेंड, यानी कंपनी वाले ने डिक्लेयर किया है कि कैश डिविडेंड इतना है और स्टॉक डिविडेंड इतना है, डिक्लेयर किया है। ठीक है,
तो उसके लिए जो एंट्री हम पास जो करेंगे वो ये होगी डिक्लेरेशन की रिटर्न अर्निंग अकाउंट्स डेबिट, जबकि स्टॉक डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट और कैश डिविडेंड क्रेडिट। ठीक है, ये रिटर्न अर्निंग की जो है हम डेबिट में कर देंगे रिटर्न अर्निंग्स, और बाकी दोनों अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। हो सकता है ये सेपरेटली यानी अलहदा अलहदा भी आए तो हम अलहदा अलहदा इसको लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसकी जो नरेशन होगी वो मैंने आपको नीचे लिख के दिखा दी है। तीसरे नंबर पे देखें, आप देखें लिखा है इसकी नरेशन में टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ स्टॉक डिविडेंड। अब पेमेंट ऑफ स्टॉक डिविडेंड की है, तो पेमेंट ऑफ स्टॉक डिविडेंड की ज़रा डिफरेंट होती है, ये वाली नहीं होगी जो ऊपर वाली बताई मैंने आपको। स्टॉक डिविडेंड अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देंगे आप। ठीक है, इसके लिए इशू करना पड़ता है आपको शेयर्स, जैसे आपने इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ रखा है। ठीक है, तो स्टॉक डिविडेंड अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ स्टॉक डिविडेंड। चौथे नंबर पे आपकी कैश डिविडेंड की है, तो कैश डिविडेंड में क्या एंट्री बनेगी जो ऊपर वाले से डिफरेंट है थर्ड नंबर से, कि कैश डिविडेंड डेबिट, ठीक है, और कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये कैश या बैंक में है, ऊपर वाला आपने देखा कि स्टॉक डिविडेंड का जो था शेयर कैपिटल में था, और इसके लिए आपको कैश या बैंक क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप याद कीजिएगा। पाँचवें नंबर पे अब मुख्तलिफ़ किस्म के दरमियान इनके दरमियान यानी कंपनी वालों ने जो फैसले किए थे उसके रिज़र्व के बारे में ये एंट्री मैंने आखिरी वाली पास कर दी है कि रिटर्न अर्निंग अकाउंट्स डेबिट कर देंगे आप। ठीक है, और जनरल रिज़र्व अकाउंट क्रेडिट, रिज़र्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन अकाउंट क्रेडिट, और रिज़र्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट क्रेडिट, रिज़र्व फॉर कंटिजेंसीज अकाउंट क्रेडिट, रिज़र्व फॉर सिंकिंग फंड अकाउंट क्रेडिट। यानी मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें आपकी यहाँ लिख दी हैं। अब जो सवाल की रिक्वायरमेंट होगी वही आप लिख लीजिएगा, जो भी आपको सवाल में दे रखा हो क्वेश्चन में। ठीक है, टू रिकॉर्ड ट्रांसफ़र रिटर्न अर्निंग अकाउंट इनटू रिज़र्व। आपने रिटर्न अर्निंग अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया मुख्तलिफ़ किस्म के रिज़र्व में। ठीक है, इससे क्या होगा, रिटर्न अर्निंग में कमी हो जाएगी तो कुछ डेबिट हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गए बेटा आपके पास जनरल एंट्रीज। दूसरा काम आपको ये करना पड़ता है, लेजर अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, रिटर्न अर्निंग अकाउंट्स का। तो चुनाचे आप टी अकाउंट बनाएंगे, इसके अंदर आपको टी अकाउंट बनाना ही आता है। ठीक है, ये डेबिट साइड कहलाएगा हमारा, ये वाला साइड। ठीक है, ये डेबिट साइड कहलाएगा और ये क्रेडिट साइड कहलाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा इसमें आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखना पड़ता है बैलेंस BD, यानी लास्ट ईयर का जो हमारा बैलेंस पड़ा हुआ था वो पहले हम यहाँ लिख देंगे। और जो इस करंट ईयर का यानी इस साल का हमारा जो प्रॉफिट हुआ था वो इसके नीचे लिख कर इनको करना है आपने, इन दोनों रकमों को ऐड। ठीक है, ये आ जाएगा आपका टोटल। अब यहाँ डेबिट साइड पे आपने क्या करना है, जितने भी रिजर्व थे ना और पेमेंट थी वो सब के सब डेबिट साइड पे लिखनी है आपने। यानी ये जो आपने जनरल एंट्री बनाई थी ना ये वाली, इसमें अब सब चीज़ें जो सवाल में मौजूद होंगी वो सब डेबिट में आएंगी, क्योंकि उसकी आप जानते हैं रिटर्न अर्निंग डेबिट और सारे रिजर्व क्रेडिट किए थे ना मैंने, तो रिटर्न अर्निंग देखे डेबिट साइड पे आ जाएगा आपका। और क्यों हुआ इसकी वजह तो आपको पता है, इन चीज़ों की वजह से रिटर्न अर्निंग डेबिट हुआ हमारा। ठीक है, तो मसलन डिविडेंड पेबल, रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन, रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, रिजर्व फॉर कंटिजेंसी, ये सारी चीज़ें यहाँ तक आ गई आपकी, कम से कम ये वाली चीज़ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने इसका टोटल कर लिया था ना यहाँ पर, इस टोटल में से ये सारी की सारी जो रकूमात थी ना, ये वाली जो मैंने आपको निशानदही कर रहा हूँ यहाँ तक, इन सबको माइनस कर देगा इसके टोटल में से, तो आपके पास बैलेंस CD आ जाएगा करंट ईयर का। ठीक है, तो ये बैलेंस CD आप यहाँ लिखेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे बराबर, ये टी अकाउंट बन जाएगा आपका। ठीक है, तो चुनाचे इसके मुताबिक करना है आपने। अब इस क्वेश्चन का थर्ड रिक्वायरमेंट जो होता है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग्स होता है। आपको स्टेटमेंट बना के दिखाना पड़ता है। उसके लिए तरीक़ाकार ये होता है कि सबसे पहले आप उस कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग्स की हेडिंग डालेंगे, फिर फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31, और जो भी आपको गिवन ईयर दे रखा हो उसका लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसका पैटर्न कुछ यूँ होता है कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है रिटर्न अर्निंग्स ओपनिंग बैलेंस, यानी पिछले साल वाला। ठीक है, ये आप रकम ये लिख देंगे इसके अंदर। अब इसमें ऐड करना है आपने नेट इनकम करंट ईयर की। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो आपको इस साल हुआ करंट ईयर, वो आप इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को रकमों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास ये एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कहलाएगा टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन। ठीक है,
ये आपका टोटल प्रॉफिट कहलाएगा, पिछला वाला मिलाकर और इस साल का मिला के सब कुछ मिला मिलू के ये आपके पास टोटल प्रॉफिट आ गया। अब आप क्या करना है कि ये जो टोटल प्रॉफिट आप फॉर अप्रोप्रिएशन था ना, अब इसमें से लेस करना है आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें अप्रोप्रिएशन, जो भी आपके रिजर्व वगैरह होंगे वो सब इसमें से लेस करना पड़ते हैं। तो इसके लिए तरीक़ेकार ये होगा कि आप इस साइड पे थोड़ा सा इस चीज़ से यानी इस कॉलम से समझे हटा के इस तरफ लिखेंगे आप ये चीज़, ठीक है। मिसाल के तौर पर डिविडेंड पेबल, रिजर्व ऑफ सिंकिंग फंड है, रिजर्व ऑफ प्लान एक्सपेंशन है, रिजर्व ऑफ बिल्डिंग एक्सटेंशन है, रिजर्व ऑफ कंटिजेंसीज है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें आपको सवाल के अंदर गिवन हो वो सब आपने यहाँ पर लिखनी है और इनका टोटल कर लेना, ठीक है। इनका टोटल कर लेना है। टोटल करने के बाद ये जिसका आंसर आएगा ना वही आपने यहाँ पर इस जगह पुटिंग करना है आपने, और ऊपर वाली रकम जो ये वाली रकम थी आप इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें लेस करना है। देखें लिखा हुआ भी है मैंने लेस, ठीक है। तो लेस कर देंगे, जो हमारे बैलेंस आएगा ना वो कहलाएगा रिटर्न अर्निंग्स एंडिंग बैलेंस, ठीक है। रिटर्न अर्निंग जो है आपके पास एंडिंग बैलेंस दिसंबर 31 की यानी साल के आखिर की बच गई। तो ये 3 रिक्वायरमेंट आपके क्वेश्चंस में होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इनको याद कर लेंगे, तौर तरीक़ेकार याद कर लें। इंशाल्लाह जब हम आपको सवाल कराएंगे तो आपकी समझ में जल्दी आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों को साथियों को शेयर करें, और दीगर ये कि अगर किसी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस के सलूशन लेकर मैं आपके सामने फिर आ जाऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।